हेलो मित्रों। कुछ लोग इंसान को इंसानियत की तरह से नहीं देखते। उसकी पहनावे से, उसकी बैकग्राउंड से, उसकी पोस्ट से, उसकी पोजीशन से, उसके पैसों से, उसके गाड़ी से, उसके बंगले से इस तरह से आंकलन करते हैं, जबकि ये आंकलन सही नहीं है। क्या एक ड्राई क्लीन की दुकान पे काम करने वाला यदि रोज नया कोट बदल करके आए, आप उसे अमीर समझेंगे? या किसी गैरेज में नौकरी करने वाला कोई भी बच्चा यदि रोज नई गाड़ी लेकर के किसी स्कूल कॉलेज में किसी को लेने या छोड़ने जा रहा है, तो क्या वो ये गलती नहीं कर सकता कि ये गाड़ी उसकी है या नहीं? सबसे बड़ी बात है कि हमें इंसानियत देखनी चाहिए, ना कि उसके कपड़ों से, उसके गाड़ी से, उसके बंगले से उसका व्यवहार करना चाहिए। एक बार की बात है, एक फादर अपनी लड़की के लिए लड़का देखने गया एक शहर में। उस लड़के के पास सब कुछ था, कोठी, बंगला, कार, न जाने कितना पैसा अथाह समुद्र की तरह से था उनके पास। लड़की के फादर ने उसको देखा। देखने के बाद ये कहा कि आप मुझे वहां स्टेशन तक छोड़ करके आओ। स्टेशन पे छोड़ने गए तो उसने कहा, बेटा ये पैसे लो और मुझे भिवानी की टिकट लेके दो। टिकट आती थी 58 रुपए की, उसने जानबूझ करके 54 रुपये दिए और वो सारी जगह ढूंढ चुका, पता कर चुका, लेकिन 4 रुपये उसके पास देने वाला कोई नहीं था। बोला, मैं अगर आप कहो तो घर जाऊं? कहता, नहीं बेटा, घर जाने की जरूरत नहीं, अब आप जाओ, मैं अपने आप संभाल लूंगा, देख लूंगा, ले आऊंगा टिकट। उसने उसी समय उस लड़के को रिजेक्ट कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात उसी मोहल्ले में, उसी एरिया में एक लड़का और भी था, किसी ने बताया, वो वहां पे देखने गए तो ना तो उसके पास मकान था, ना उसके पास गाड़ी थी, ना उसके पास कोई बहुत बड़ा मोबाइल और बाकी चीजें थी। उस लड़की के फादर ने देखा कि ये लड़का मुझे ठीक लग रहा है। उसने वही सवाल उससे भी किया, बेटा मुझे स्टेशन तक छोड़ के आओ। ठीक वैसे ही 54 रुपए दिए, मेरे को भिवानी की टिकट लेके दो। तो मिनट में किसी के पास गया, बोला भी 50 रुपए निकाल। उसने 50 रुपए निकाले, उसको टिकट ले करके दे दी। और लड़की के फादर ने उसी समय सोच लिया कि मेरी लड़की के लिए लड़का यही सूटेबल है। भले ही इसके पास कोठी, बंगला, कार नहीं है, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू गजब की है, आगे बढ़कर के काम करने वाला है, आगे ये बहुत तरक्की करेगा। कहने का भाव मित्रों यही है कि आपकी मार्केट वैल्यू क्या है, इससे अंदाजा लगाया जाता है किसी इंसान का, ना कि ये उसका लड़का है इसलिए अच्छा होगा। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ये रोज गाड़ी बदल के आ रहा है तो ये बहुत अच्छा होगा, नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। ये रोज कोट पैंट बदल के आ रहा है, ये अच्छा होगा, ऐसा भी नहीं। उसकी मार्केट वैल्यू क्या है? वो अपने माँ बाप के सहारे कब तक चलाएगा काम? माँ बाप के बिजनेस पे कब तक चलेगा? वो खुद क्या कमा रहा है? कितने प्रॉपर्टी डीलर और कितने यहाँ पर जमींदार घर के हैं, लाखों करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन लड़का क्या करता है? खुद कुछ भी नहीं करता। ना उसके अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जिससे वो शादी के बाद अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। घर से बाहर निकल जाए, वो क्या कहेगा कि मैं यहाँ के एमएलए का लड़का हूँ, पार्षद का लड़का हूँ, प्रधान का लड़का हूँ? नहीं, बाहर वालों को क्या मतलब? एमएलए का लड़का हो या किसी का भी लड़का हो, जो काम करके दिखाएगा, जिसके अंदर वो गुण होंगे, वही आदमी तरक्की करेगा। अपनी पहचान बनाएं, अपने परिवार की पहचान से, अपने बाप दादा की दौलत से, अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी पे ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता इंसान।
हमेशा अपनी काबिलियत को बढ़ाएं। सिफारिश और रिश्वत के बल पे या किसी आरक्षण के बल पे कि मुझे तो वो 2 सीटें उन्होंने उसकी दे रखी हैं, मुझे दाखिला हो जाएगा, मुझे नौकरी मिल जाएगी, नहीं। आपकी अपनी काबिलियत क्या है? जब हम फील्ड में जाएंगे तो हमारी काबिलियत को लोग देखेंगे, पूछेंगे और समझेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। मैं कितने ही डॉक्टर, वकील, इंजीनियर ऐसे देखता हूँ, उनकी फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी नहीं, लेकिन वो मेहनत करके बहुत आगे बढ़े। यही कारण है कि एक ही जगह LLB करने वाले बच्चे एक साथ दाखिल हुए, एक साथ ही हॉस्टल में और एक ही कमरे में रहे। एक आज नोटरी की तरह से रोज मोहर लगा करके अपना दाल रोटी का काम चला रहा है, और एक आदमी 50,000 रुपये केवल एक बार कोर्ट में खड़े होने का ले रहा है। दोनों एक साथ पढ़े, एक ही टीचर से पढ़े, एक कॉलेज से, एक स्कूल से, और एक ही रूम में रहे, रूममेट भी थे। क्या कारण है कि वो उसका दाल रोटी का गुजारा मुश्किल से हो रहा है और वो 50,000 रुपये एक बार जाता है, जा करके ले आता है? कारण उसने उस समय का सदुपयोग किया। केवल पढ़ना नहीं, पढ़ना भी है, उसको समझना भी है। एक एक मिनट की कीमत है। एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, पंक्चुअलिटी, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, समय की कीमत, सामने वाले इंसान को की कीमत समझना, और किसी भी केस को लेने से पहले 100% पहले समझना और फिर उसको फाइट करना। कितने लोग ऐसे, मैं उसको भेज दूंगा, इसको भेज दूंगा, दे दो, ले लो केस। नहीं, केस नहीं लेना है, केस को समझना है और फिर उसको 100% आउटपुट भी देनी है। ऐसे लोगों को हर जगह मान सम्मान भी मिलता है, रिस्पेक्ट भी मिलती है, और जो अपने काम की कदर करता है उसकी कदर हर जगह होती है। आज के लिए इतना ही है। मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि अपनी कमाई में जो बरकत है वो किसी से ली हुई धनराशि, चाहे दान के रूप में हो, माँ बाप से आप कब तक लेते रहोगे? कई बार माँ बाप इतने दुखी होते हैं कि मेरा लड़का 35 साल का हो गया, कमाता नहीं है, रोज मेरे से पैसे मांगता है और लेके जा रहा है, तो उसकी जमीर आलो नहीं करती? थोड़ा खा लो, अपनी कमाई का खाओ। बाप के समय तो मुझे ये दिला दो, ये दिला दो, लेकिन अपनी कमाई के वो जूते भी नहीं ले पाता। इसलिए स्वाभिमानी होकर के जीने का मजा अलग है, और किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर के जीने का मजा अलग है। आप अपने ऊपर निर्भर रहेंगे, आपको अपने परिवार में, अपने बच्चों के सामने, अपने समाज के सामने, अपने देश के सामने नीचा नहीं देखना पड़ेगा। अपने बाहुबल से, तन से, मन से जितना भी आप काम करेंगे, उसके लिए चाहे 100 रुपये मिले, उस 100 रुपये का मजा अलग है। लाखों रुपए बाप दादा की प्रॉपर्टी बेकार करके, व्यर्थ करके गंवा देना, ये कहीं की अक्लमंदी या समझदारी नहीं है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि उनको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड जरूर करें। मेरा YouTube चैनल है और WhatsApp भी है, Facebook भी है, वेबसाइट भी है, डॉक्टर CP भारद्वाज के नाम से। यदि आप किसी भी तरह की ट्रेनिंग करवाना चाह रहे हैं, मोटिवेशन की जरूरत है, मोटिवेशनल स्पीच की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8058998381। आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो, उमंग उत्साह से बीते। धन्यवाद।